सो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले सीबीएसई क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। उसी में देखेंगे फर्स्ट पॉइंट, मैटर इज मेड अप ऑफ particles. Matter is made up of particles. That means यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। तो जब हम लोग बात करते हैं इस पूरे घर का, तो घर किससे बना हुआ है? बहुत सारे छोटे छोटे कमरों से, बहुत सारे छोटे छोटे रूम से। रूम किससे बना है? ये दीवार से, यानी वॉल से क्या बना हुआ है? रूम बना हुआ है। और जो वॉल है, वॉल जो है वो किससे बना हुआ है? छोटे छोटे ब्रिक से। यानी जब हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे ब्रिक का लेयरिंग करते हैं, तो क्या बन जाता है हमारा? ब्रिक को लेयरिंग करने से हमारा क्या बनता है? रूम बनता है। रूम को एक के बाद एक रखने से पूरा क्या बन जाता है? हमारा हाउस बन जाता है। यानी इस पूरे घर का अगर हम लोग बात करें तो सबसे छोटा चीज़ जो है क्या है? ब्रिक है। क्या है? ब्रिक है। यानी ब्रिक से ही क्या है? पूरा घर हमारा बना हुआ है। यानी ब्रिक को एक के बाद एक लेयरिंग करके रखेंगे तो पूरा क्या बन जाएगा? घर बन जाएगा। उसी तरह से कोई भी पार्टिकल्स जो आपको दिख रहा है, जो कोई भी सब्सटेंस आपको दिख रहा है, वो किससे बना हुआ है? वो एज अ होल ना होके किससे बना है? छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। which means matter is particulate in नेचर। जिसका मतलब क्या है कि मैटर जो है पार्टिकुलेट इन नेचर है, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब होता है कि जो साइज ऑफ पार्टिकल्स है ये इतने छोटे, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो इतने छोटे हैं कि वो हमको नेकेड आई के थ्रू दिखाई नहीं देते, है ना? नेकेड आई के थ्रू दिखाई नहीं देते। तो अभी हम लोग देखेंगे कि आखिर ये जो मैटर के पार्टिकल्स है ये कितने छोटे होते हैं। अगर मैं एक बीकर में क्या ले लूँ, एक बीकर में KMnO4 ले लूँ, पोटेशियम परमैंगनेट ले लूँ, है ना? उसको क्या करूँ? पानी में मिला दूँ, उसके अंदर क्या मिला दूँ? थोड़ा सा वाटर मिला दूँ, तो हमको यहाँ पे क्या मिलने वाला है? डार्क कलर का सॉल्यूशन। क्या मिलने वाला है? डार्क कलर का सॉल्यूशन मिलने वाला है। अब अगर मैं क्या करूँ, फिर इस डार्क कलर के सॉल्यूशन को किसी दूसरे बीकर में, जिसमें कितना ml वाटर रखा हुआ है? 90 ml। कितने ml वाटर रखा हुआ है? 90 ml वाटर रखा हुआ है। इसमें से 10 ml निकाल के 90 ml में डाल दूँ तो जो कलर है थोड़ा सा क्या होता है? फेड हो जाएगा, ना थोड़ा सा क्या हो जाएगा? लाइट हो जाएगा। और फिर से इसी प्रोसेस को अगर हम लोग कई बार दोहराए, कई बार रिपीट करें, तो लास्ट में यानी उसको सॉल्यूशन को अगर डाइल्यूट करते जाए यानी उसको 10-10 ml निकाल के दूसरे बीकर में डालते जाए तो एट द एंड हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो सॉल्यूशन का जो कलर है वो एकदम डार्कर से क्या होते जाएगा? लाइटर होते जाएगा, लेकिन पूरी तरह से कलरलेस नहीं होगा। जिसका मतलब क्या है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स जो है वो अभी भी जो है पानी के अंदर, वाटर के अंदर प्रेजेंट है, जो कि उसको क्या दे रहे हैं? कलर प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी हम लोग देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी पार्टिकल्स के मैटर का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले हैं, जिसमें से जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम। क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम। यानी जो पार्टिकल्स हैं किसके? मैटर की। तो मैटर के पार्टिकल्स को अगर आप अरेंज करोगे तो उसके बीच में क्या दिखेगा आपको? जैसे यहाँ पे दिख रहा है, इसके बीच में क्या दिखेगा? स्पेस दिखेगा। क्या दिखेगा? स्पेस दिखेगा। इसको आप कैसे समझ सकते हो कि जब आप एक गिलास पानी के अंदर क्या करते हो? चीनी या नमक, सॉल्ट या शुगर आप मिक्स करते हो, तो सॉल्ट या शुगर जो है वो क्या होता है? डिसअपीयर हो जाता है। क्या हो जाता है? उस पानी में से डिसअपीयर हो जाता है, गायब हो जाता है। लेकिन जब उस पानी को हम लोग पीते हैं
हम जब उस पानी को पीते हैं तो उसमें क्या होता है, वो सॉल्ट या शुगर का टेस्ट आता है, यानी कि वो जो सॉल्ट या शुगर है वो पानी के अंदर गायब नहीं हुआ है, वो क्या हुआ है, वो पानी के बीच में जो स्पेस है, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस है उसके बीच में क्या गए हैं, सॉल्ट या शुगर, क्या बोल सकते हो, सॉल्ट और शुगर के पार्टिकल्स उसके बीच में क्या कर गए, चले गए, इसी वजह से हमको वो दिखाई नहीं दे रहे। तो इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं कि जो वाटर पार्टिकल्स है उसके बीच में क्या है, स्पेस है, जहाँ पे सॉल्ट या शुगर के पार्टिकल्स क्या कर गए, चले गए, जिस वजह से उसका कलर जो जिस वजह से क्या है वो गायब हो गया है, क्या हो गया है, डिसअपियर हो गया है ना। कि जो सॉल्ट या शुगर है वो पानी के में डालने के बाद गायब क्यों हो गया, क्योंकि जो सॉल्ट या शुगर के पार्टिकल्स हैं वो पानी के बीच में जो स्पेस है उसको क्या कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जिस वजह से हमको दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन जब उस पानी को टेस्ट करते हैं तो वहाँ पे सॉल्ट या शुगर का हमको टेस्ट आता है। इससे यही हमारा प्रूफ होता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उसके बीच में क्या है, स्पेस होता है। सो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैटर के पार्टिकल्स का वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इसको आप एक एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि जब आप एक कॉर्नर में क्या करते हो, इंसेंस स्टिक लगा देते हो और उसको बर्न कर देते हो, जला देते हो, तो क्या होता है, उस पूरे रूम में क्या हो जाता है, इंसेंस स्टिक का स्मेल फैल जाता है। ऐसा कैसे होता है, क्योंकि जो इंसेंस स्टिक का जो स्मेल है वो क्या होता है, एयर के साथ मिक्स होके पूरे रूम में क्या करता है, मूव करता है, यानी उस कॉर्नर से पूरे रूम में मूव करता है, जिस वजह से पूरे कमरे में या पूरे रूम में क्या आता है, उस इंसेंस स्टिक का स्मेल आपको आता है। या फिर जब आप एक किसी भी कमरे में, अगर एक किसी कमरे के कोने में अगर आप परफ्यूम को स्प्रे करते हो तो उस परफ्यूम का स्मेल जो है वो पूरे रूम में फैल जाता है। तो क्यों फैल जाता है, क्योंकि वो परफ्यूम का जो स्मेल है या रूम स्प्रे का जो स्मेल है वो क्या होता है, एयर पार्टिकल के साथ क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है और क्या करने लगता है, वो मूव करने लगता है और मूव करके पूरे रूम में क्या होता है, वो फैल जाता है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि रूम के किसी एक कोने में जलाया गया इंसेंस स्टिक का स्मेल पूरे रूम में कैसे फैल जाता है, या रूम के किसी एक कॉर्नर में या किसी एक जगह पे स्प्रे किया गया परफ्यूम पूरे रूम में कैसे फैल जाता है, किसकी वजह से, पार्टिकल्स के मूवमेंट की वजह से, है ना। तो अब यहाँ पे क्या देखा हमने, यहाँ पे कि जो स्मेल के पार्टिकल्स थे, चाहे वो परफ्यूम का स्मेल हो या इंसेंस स्टिक का स्मेल है, वो किस में मिक्स हो जा रहा है, एयर में मिक्स हो जा रहा है। किस में मिक्स हो रहा है, एयर में मिक्स हो रहा है। इसी प्रोसेस को, इस मिक्सिंग के इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न बोलते हैं। मिक्सिंग के प्रोसेस, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न। यानी डिफ्यूज़न का डेफिनेशन हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, द मिक्सिंग ऑफ वन सब्सटेंस with another substance due to the movement or motion of its particles is called diffusion। यानी मिक्सिंग, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंसेस, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंसेस ड्यू टू देयर मोशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसा हमने देखा कि इंसेंस स्टिक का जो पार्टिकल्स है, जो स्मेल है, किसके साथ मिक्स हो रहा है, एयर पार्टिकल के साथ क्या हो जा रहा है, मिक्स हो रहा है। तो ये क्या, किसका एग्जांपल हो जाएगा, डिफ्यूज़न का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, परफ्यूम के स्मेल भी किस में मिक्स हो रहा है, किस में मिक्स हो रहा है, एयर पार्टिकल के साथ मिक्स हो रहा है, तो वो भी किसका एग्जांपल है, डिफ्यूज़न का एग्जांपल होते हैं। ठीक है, अब ये जो पार्टिकल्स का मूवमेंट जो होता है, मूवमेंट किसकी वजह से होता है, यह पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है कंटिन्यूसली मूव क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी ड्यू टू मोशन, यानी किसी पार्टिकल के मोशन की वजह से जो उसके पास एनर्जी होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। और हमको पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होता है, टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है, कि एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी विल ऑल्सो इंक्रीजेस। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा, कब होगा, जब हम लोग क्या करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी कब इंक्रीज होगा, जब हम
टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि जब हम लोग रेफ्रिजरेटर का जब डोर को खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो उसमें हमको इतने सारे फूड्स रखा रहता है तो उससे स्मेल हमको उतना ज़्यादा नहीं आता है ना। लेकिन जो खाना बगल में किचन में बन रहा होता है तो उसका स्मेल जो है पूरे रूम में फैल जाता है। तो उसका भी रीज़न क्या है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि गर्म खाने में जब खाना बन रहा होता है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, जिसकी वजह से उसका काइनेटिक एनर्जी भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। उस टाइम उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है, इसलिए क्या होता है, वो पूरे रूम में जल्दी फैल जाता है। लेकिन जब आप फ्रिज को खोलते हो तो फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर क्या रहता है, कम रहता है। तो टेम्परेचर कम होने की वजह से वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कम होता है, इसलिए फूड पार्टिकल के स्मेल जो है आपके नाक तक वहाँ पे नहीं पहुँच पाता है। तो यहाँ पे हमने वही सेम एग्जांपल आप इंसेंस स्टिक के साथ भी देख सकते हो कि जब इंसेंस स्टिक को बर्न करते हो तब उसका स्मेल पूरे रूम में फैलता है। अगर आप एक कॉर्नर में ऐसे इंसेंस स्टिक को रख दोगे तो इसके स्मेल जो है पूरे रूम में ज़्यादा नहीं फैल पाएगा। तो रीज़न वही है कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज़ करता हूँ, वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी क्या होता है, हमारा इंक्रीज़ होता है। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होने से मूवमेंट जो होता है, पार्टिकल्स का मूवमेंट जो होता है वो क्या होता है, हमारा फास्टर हो जाता है। मूवमेंट क्या हो जाता है, फास्टर। यानी यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, डिफ्यूज़न भी क्या हो जाएगा, वहाँ पे फास्टर हो जाएगा। डिफ्यूज़न भी क्या हो जाता है, फास्टर हो जाता है। तो आपके एनसीईआरटी एथिक्स क्वेश्चन में क्वेश्चन है जिसमें क्या बोला गया है कि जो स्मेल है, कोल्ड फूड का स्मेल है, उसको स्मेल लेने के लिए आपको फूड के पास जाना पड़ता है, बट जो हॉट सिजलिंग फूड है उसका स्मेल आपको दूर से ही पता चल जाता है, इससे, है ना। तो उसी का रीज़न हमारे यहाँ पे है कि जो हॉट फूड रहता है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से पार्टिकल्स का मूवमेंट क्या होता है, फास्ट होता है, और फास्टर मूवमेंट की वजह से डिफ्यूज़न भी फास्टर होता है और पूरे रूम में जल्दी से उसका स्मेल फैल जाता है। तो अभी हम लोग कुछ देख लेते हैं डिफ्यूज़न के टाइप्स। तो सबसे पहला टाइप जो है डिफ्यूज़न का वो है सॉलिड इनटू लिक्विड डिफ्यूज़न, जिसमें हम लोग सॉलिड को, जैसे सॉल्ट को किस में मिक्स कर रहे हैं, वाटर में। तो सॉल्ट को जब वाटर में मिक्स करते हैं तो सॉल्ट किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, और वाटर किस फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में है। तो उसको क्या बोलते हैं, सॉलिड इनटू लिक्विड डिफ्यूज़न। सेकेंड एग्जाम्पल हो गया लिक्विड इनटू लिक्विड डिफ्यूज़न। तो जैसे ये समर सीज़न चल रहा है, या समर सीज़न में हम लोग क्या करते हैं, लेमनेड वगैरह बहुत ज़्यादा बनाते हैं। तो लेमनेड में क्या करते हैं हम लोग, लेमन जूस को किस में डालते हैं, वाटर के अंदर ऐड करते हैं। तो लेमन जूस जो है वो भी लिक्विड फॉर्म में होता है, और वाटर भी किस फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में। तो ये लेमन जूस इन वाटर जो है वो एग्जाम्पल हो जाएगा लिक्विड इन लिक्विड डिफ्यूज़न का। थर्ड है गैस इनटू लिक्विड डिफ्यूज़न। गैस इनटू लिक्विड डिफ्यूज़न जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक्वाटिक एनिमल्स के लिए। जैसे एग्जांपल है ऑक्सीजन इन वाटर। तो ऑक्सीजन गैस जो है वाटर के अंदर क्या होता है, डिज़ोल्व होता है। उसे डिज़ोल्व ऑक्सीजन गैस का ही यूज़ करते हैं एक्वाटिक एनिमल्स अपनी ब्रीदिंग के लिए, है। तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ डिफ्यूज़न। सो नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं मैटर के पार्टिकल्स का, जो कि ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर मैं बात करूँ आपकी क्लास में जो आपके बेस्ट फ्रेंड है या फ्रेंड है और जो क्लासमेट है, तो बेस्ट फ्रेंड कब होगा, क्लासमेट कब होगा और फ्रेंड्स कब होगा, ये हम कैसे डिसाइड करते हैं, ये हम लोग डिसाइड करते हैं कि उनके बीच में अट्रैक्शन कितना ज़्यादा है। अगर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है तो क्या होगा, वो बेस्ट फ्रेंड होंगे। उससे कम अट्रैक्शन है तो क्या होगा, फ्रेंड्स होगा। और सबसे कम अट्रैक्शन है तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा क्लासमेट होगा, है ना। तो जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो बेस्ट फ्रेंड्स को पास रखने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जैसे आपके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वैसे ही क्या है, पार्टिकल्स के बीच में भी क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेना चाहूँ तो अगर आपके पास कोई मेटल का कॉइन है, उसको आप हैमरिंग करोगे तो उसके पार्टिकल इजीली सेपरेट नहीं होंगे। लेकिन जब आप चॉक लोगे तो चॉक को हैमरिंग करोगे तो उसके पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, इजीली सेपरेट हो जाएंगे। चॉक को हैमरिंग करोगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पाउडर में चेंज हो जाएगा। और अगर आपको वाटर पार्टिकल को क्या करना है, अलग करना है, पानी के पार्टिकल को, वाटर पार्टिकल को सेपरेट करना, अलग करना है, तो वहाँ पे क्या कर सकते हो, सिंपली एक गिलास
गिलास में जो रखा हुआ वाटर है उसको दूसरे गिलास में पोर कर दोगे तो उसके पार्टिकल्स या उसके वाटर के पार्टिकल इजीली क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि कॉइन जो है हैमरिंग के बाद भी इसके पार्टिकल्स अलग नहीं होते हैं। इसका मतलब कॉइन में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है। चॉक में जो हैमरिंग से उसके पार्टिकल्स जो है दूर दूर हो जा रहे हैं, पाउडर के फॉर्म में चेंज हो रहा है। इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वहाँ पे कॉइन से कम होता है चॉक में। और सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में है, यहाँ पे अभी तीनों को कंपेयर करूँगा तो सबसे कम किस में है, वाटर में, क्योंकि वहाँ पे हमको हैमरिंग करने का ज़रूरत नहीं है। सिंपली एक गिलास के वाटर को दूसरे गिलास में अगर पोर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वाटर के पार्टिकल ईजिली क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, तो सबसे ज़्यादा किस में रहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड में रहता है क्योंकि उसके पार्टिकल सबसे ज़्यादा क्लोज रहते हैं। उसके बाद किस में रहता है हमारा, लिक्विड में, और सबसे कम किस में रहता है, गैसेस के इसमें रहता है। ठीक है, ये किसका ऑर्डर है, हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ऑर्डर है। तो इस तरह से हम लोग दे रहे हैं कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो क्या करता है, पार्टिकल्स को पास क्या करके रखता है, होल्ड करके रखता है। यहाँ पे तीनों एग्जाम्पल के साथ आप देख सकते हो। तो अभी हमने देखा पार्टिकल्स ऑफ मैटर के डिफरेंट कैरेक्टर्स। फर्स्ट क्या था, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स हैव स्पेस बिटवीन देम। सेकंड है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। एंड थर्ड है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये आपके CBSE क्लास 9 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। थैंक यू।